प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे मुहर्रम महीने में गुनाह करने की सजा के बारे में। दोस्तों, 9 मुहर्रम के रात इस औरत को अल्लाह ताला ने इतनी भयानक और खौफनाक सजा क्यों दी कि जिसकी वजह से ये औरत एक भयानक जानवर बन गई। आखिर इस औरत ने मुहर्रम के महीने में ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसके वजह से अल्लाह ताला ने इसे इतनी दर्दनाक सजा दी, जिसे जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी गांव में 2 मियाँ बीवी रहते थे और उनकी एक बेटी थी और उसके वालिदैन आले रसूल को चाहने वाले थे। जब भी मुहर्रम का महीना आता तो उनके घर में मुहर्रम की पहली तारीख से ही इबादतें शुरू हो जाती, रोजे रखे जाते और शोदाई करबोवाला के लिए नियाज़ो फातिहा का इंतजाम किया जाता। लोगों को शरबत पिलाया जाता, गरीबों में सदका और खैरात किया जाता। यहाँ तक कि जो काम अहले बैत कर गए उन कामों को बहुत ही एहतिमाम के साथ उनके घर में किया जाता। मगर दूसरी तरफ उनकी जो इकलौती बेटी थी वो इन सब चीजों को नहीं मानती थी। उसको घूमना फिरना पसंद था, लेकिन उसका वालिद बहुत सख्त था और बहुत इबादत गुजार भी था। इसलिए उस लड़की को ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ता था। फिर जब वो लड़की जवान हो गई तो उसकी दोस्ती एक लड़के के साथ हो गई। वो लड़का उसको गलत काम की तरफ उकसाता था, इसीलिए फिर वो धीरे धीरे शैतानी रास्ते पर चलने लगी, यानी वो भी गलत काम करने लगी। दोस्तों, एक बार की बात है, मुहर्रम का मुकद्दस महीना चल रहा था। उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि देखो, मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा है, इसलिए घर में लंगर का इंतजाम होना चाहिए। गरीबों के लिए खाना बनाओ और ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो। और साथ ही उसने अपने बेटी को भी समझा दिया कि देखो, अभी तुम बहुत भोली हो, देखो तुम्हें भी मुहर्रम के मुबारक महीने की कदर करनी चाहिए। तुम्हारे दिल में भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। फिर उस शख्स ने अपने बेटी को बताया कि किस तरह से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर अपने पूरे खानदान के साथ साथ अपने आप को भी कुर्बान कर दिए। इसलिए बेटी, तुम्हें भी चाहिए कि तुम इस मुकद्दस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, रोजा रखो, सदका और खैरात करो और जो भी अच्छी काम तुम कर सकती हो वो तुम जरूर करो। लेकिन इस महीने में कोई भी गुनाह का काम ना करो, क्योंकि इस मुहर्रम की मुकद्दस महीने में एक गुनाह का अजाब कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। इसीलिए कभी भी कोई गुनाह मत करना। इसी तरह से बाप ने अपने बेटी को सख्ती से समझा दिया। ये सुनकर बेटी ने भी कहा, जी बाबा जान, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। दोस्तों, जिस गांव में परिवार रहता था उसी गांव के पास में एक जगह पर 9 मुहर्रम के रात को एक बहुत बड़ा मेला लगता था। इसलिए इस बार जैसे ही 9 मुहर्रम का दिन आया तो इस लड़की के आशिक ने इसको फोन किया और कहने लगा कि मैं आज के रात तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर लड़की कहने लगी, मैं तो नहीं आ सकती हूँ, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मेरा बाप कितनी सख्त मिजाज का आदमी है। इस पर वो लड़का कहने लगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस आज रात तुमसे मिलना है। इस पर लड़की ने कहा, मगर मैं कैसे आ सकती हूँ? तो उस लड़के ने कहा, आज रात तो तुम्हारे बाप इबादत के लिए मस्जिद चला जाएगा और तुम अपने माँ से जाकर ये कह देना कि मैं अपने सहेलियों के साथ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मेला देखने के लिए जा रही हूँ। इस बहाना देकर तुम अपने घर से निकल जाना, उसके बाद मैं तुमसे मुलाकात करूँगा। दोस्तों, वैसे तो उस लड़की को इन कामों में दिल नहीं लगता था, इसलिए जब उस लड़के ने उसको ये मशवरा दिया तो वो भी तुरंत मान ली। तो उस लड़की ने भी कहा, अच्छा ठीक है,
मैं आज रात आने के लिए कोशिश करूंगी। इसके बाद वो लड़की अपने माँ के पास गई और जाकर माँ को कहने लगी, अम्मी जान, आज आशुरा की रात है और आप तो जानते ही हो कि हमारे गांव में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। मेरी सारी सहेलियां अपने घर वालों के साथ उस मेले में जा रही है, इसीलिए मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। इस पर उसकी अम्मी ने कहा, मगर बेटी, तुम्हारा अब्बा तुम्हें बहुत डांटेगा। ये सुनकर लड़की ने कहा, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। ये सुनकर उसकी अम्मी ने कहा, तुम्हारा अब्बा तुम्हें मेले में नहीं जाने देगी। तो लड़की ने कहा, अम्मा जान, मैं अब्बा आने से पहले ही आ जाऊंगी और आपको तो अच्छी तरह से पता है कि आज बाबा जान मस्जिद से देर से लौटेंगे, तो उनके आने से पहले ही मैं आ जाऊंगी। इस पर माँ ने सोचा, बेटी तो कोई गलत काम करने के लिए नहीं जा रही है और साथ में इसकी सहेलियां भी है। बस यही सोचकर माँ ने बेटी के ऊपर विश्वास कर लिया और उसको मेले में जाने के लिए इजाजत दे दी। इसके बाद बेटी ने खूब मेकअप किया और अच्छी तरह से लिबास पहनकर अपनी आशिक से मिलने के लिए घर से निकल पड़ी। वो अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी कि मैंने अपने माँ को झूठ मूठ से मना लिया। फिर रात को जैसे ही ईशा की अजान हुई तो लड़की का बाप मस्जिद में चला गया। बाप के जाते ही लड़की ने अपने माँ से कहा, अम्मी जान, मैं जा रही हूँ, मेरे सारे सहेलियां मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। एक कहकर वो खामोशी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर घर से निकल पड़ी। दोस्तों, बाहर उसकी सहेलियां नहीं बल्कि उसके आशिक इंतजार कर रहा था। फिर वो लड़का उसे किसी अच्छी जगह पर नहीं ले गया बल्कि उसके घर में लेकर आ गया। उस वक्त उसके घर में कोई भी मौजूद नहीं था। उसके सारे घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे। घर आते ही उस लड़के ने उस लड़की को गुनाह की दावत दी। लड़की तो पहले से ही तैयार थी, इसलिए वो मना भी ना कर सकी। और इस मुकद्दस रात में, जिस रात में इबादत की जाती है, शोहदाए करबला और अल्लाह के रसूल के शान में दरूद पढ़ा जाता है, ऐसी मुबारक रात में ये दोनों गुनाह करने में मशगूल हो गए। और वो गुनाह जिस गुनाह की बहुत सख्त पकड़ है। इन दोनों ने उस मुकद्दस रात में वो गुनाह कर लिया। खैर, हरामकारी करने के बाद में लड़की जल्दी ही अपने घर वापस आ गई। लड़की को देखकर उसकी माँ कहने लगी, बेटी, अच्छा हुआ तू वापस आ गई, अभी तेरे अब्बू भी आने वाले हैं। आप जाओ, जल्दी से वजू कर लो और नमाज पढ़ लो, फिर आशुरा का रोजा भी रखना है। लेकिन उस लड़की का ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर भी वो कहने लगी, ठीक है अम्मी जान, मैं अभी जाती हूँ। एक कहकर वो लड़की अपने कमरे में गई और जाते ही अपने बिस्तर पर लेट गई। उसे तो इबादतों से कोई मतलब नहीं था। वो तो बिस्तर पे जाते ही गहरी नींद में चली गई। फिर सुबह सहरी के वक्त उसके माँ ने उसे जगाया तो उसने बहाना बनाकर कहने लगी, अम्मी, मैं रोजा नहीं रखूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों, इस तरह से उस लड़की ने आशुरा की रात गुनाहों में गुजार दिया और अल्लाह पाक को राजी करने के बजाय अल्लाह ताला को नाराज कर दिया। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया जिसकी माफी तो वैसे भी नहीं है। यानी इस मुकद्दस रात में जो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मांगी थी, उस रात को उसने गुनाहों में जाया कर दिया। अब उसकी अल्लाह के यहाँ पकड़ तो जरूर होनी थी। इसके बाद उस दिन तो उसे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन फिर जैसे ही अगला दिन शुरू हुआ तो अचानक से ही उसका बदन भारी होने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके जिस्म में कुछ तब्दीलियां हो रही है। पहले तो उसने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके हाथ और पांव इस तरह से घूमने लगी जैसे किसी जानवर के होते हैं। साथ ही उसके पूरे बदन में
बड़े बड़े बाल उगने भी शुरू हो गए। उसके माँ ने जैसे ही उसकी ये हालत देखी तो उसके चीखें निकल गई। वो कहने लगी, बेटी ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें ये कौन सी बीमारी लग गई है। अब वो लड़की कुछ भी कह नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी जबान तो बंद हो गई थी और उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने उसे देखते देखते एक ऐसा खबीस और गंदा जानवर बना दिया कि जिसको देखकर हर कोई घिन खाने लगा। उसका पूरा चेहरा बालों से ढक चुका था। अब वो मुकम्मल तरीके से जानवर बन गई थी। ये देखकर उसकी माँ बहुत घबरा गई। वो फौरन ही भागकर अपने शौहर के पास गई। ये सुनकर शौहर भी हैरान और परेशान हो गया और कहने लगा, हमारी बेटी को अचानक एक कौन सी बीमारी लग गई है। इसके बाद बहुत सारे हाकिम और ताबिबों ने उसकी इलाज किया मगर उसको कुछ भी फायदा ना हुआ, बल्कि उसकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन लड़की के बाप ने लड़की की माँ से कहा, हमारी बेटी की ये हालत कैसे हो सकती है, मुझे तो ये कोई बीमारी नहीं लग रही है, बल्कि अल्लाह का कोई अजाब नजर आ रहा है। हमारे बेटी ने जरूर कोई ऐसा गलत काम किया है कि जिसके वजह से इसे ये इबरतनाक सजा मिल रहा है। ये सुनकर लड़की की माँ रोने लगी और रो रो कर कहने लगी, आप मुझे माफ कर दो। 9 मुहर्रम के रात जब आप मस्जिद में चले गए थे तो उसके बाद ये बेटी मेरे पास आई और मेले में जाने की जिद करने लगी और कहने लगी, अम्मी जान मेरी सारी सहेलियां इमाम हुसैन की मेला देखने जा रही है, इसलिए मैं भी जाना चाहती हूँ। ये सुनकर मैं उसको जाने के लिए इजाजत दे दी और ये वहाँ पर चली गई और साथ ही में डर भी रही थी, इसलिए मैंने इसको समझा दिया कि तुम्हारे अब्बू के आने से पहले पहले ही तुम घर में वापस आ जाना। फिर ये आपके आने से पहले ही घर में आ भी गई थी, लेकिन तभी से इसके साथ में ऐसा हो रहा है। ये सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, एक तो तुमने मेरी नाफरमानी की है और दूसरे इतने मुकद्दस रात में भी जब हर कोई इबादत करता है तुमने इसको मेले में जाने की इजाजत दी और ये इमाम हुसैन के नाम पर घर से निकल गई। क्या इसे शर्म नहीं आई? अब पता नहीं ये वहाँ जाकर क्या किया होगा कि जिसकी सजा अल्लाह इसे दे रहा है। अब इधर इस लड़की की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। अब वो ना ही पानी पी पा रही थी और ना ही खाना खा पा रही थी। 9 मुहर्रम के बाद से वो भूखी और प्यासी ही रही। फिर एक दिन उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और इसी हालत में तड़प तड़प कर इस दुनिया से चल बसी, यानी उसका इंतकाल हो गया। उसके मौत पर उसके माँ बाप को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का अफसोस भी हो रहा था कि उन्होंने बेटी को मेले में जाने से क्यों नहीं रोका। फिर एक रात में माँ ने ख्वाब में देखा कि उसकी बेटी कब्र की आग में जल रही है और चीख चीख कर माँ को पुकार रही है और कह रही है कि माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे बचा लो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, आप मेरे लिए दुआ करो ताकि मुझे इस अजाब से निजात मिल जाए। फिर सुबह होते ही माँ ने एक ख्वाब अपने शौहर को बताया। ये सुनकर शौहर को भी बहुत दुख हुआ, इसलिए वो फिर सीधा इमाम साहब के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा, इमाम साहब आप कुछ ऐसा अमल करें और पता करें कि मेरे बेटी को इतनी दर्दनाक अजाब क्यों मिल रहा है और इस दुनिया में भी वो जानवर क्यों बन गई थी। इसके बाद इमाम साहब ने खास अमल किया तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कब्र की आजाब में जल रही है। इमाम साहब ने उससे पूछा, ए लड़की तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जिसकी सजा तुम्हें ये मिल रही है? तो उस लड़की ने कहा कि मैंने 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन के नाम पर अपने घर से निकल गई थी और जाकर अपने आशिक के साथ जिना किया था। मेरे इस गुनाह से
अल्लाह ताला सख्त नाराज हुआ और इसीलिए मुझे अल्लाह ताला ने जानवर बना दिया और आज मुझे कब्र में आज़ाब मिल रहा है। आप मेरे लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, आज मुसलमानों का ये हालत हो गई है कि खुद को तो हुसैनी कहते हैं, लेकिन वो मेला बाजारों में गैर महरम के साथ घूमती है, और वो भी उस मुकद्दस दिन में जिस दिन में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे लिए शहीद हो गए। अल्लाह ताला हमें इससे सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।